पालोटी इंस्टीट्यूट मैसूर इस महीने की चिंतन में पोलैंड देश के रहने वाले पालोटान शहीद धन्य फादर जोसेफ स्टानिक की जीवनी को प्रस्तुत करता है। ख्रिस्तीय शहादत के परिप्रेक्ष्य में फादर जोसेफ स्टानिक के जीवन को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है। फादर जोसेफ स्टानिक का जन्म 4 दिसंबर सन 1916 को पोलैंड के क्रैकोव धर्म प्रांत के लफ्जे निजने नामक स्थान में हुआ। पिता का नाम जोसेफ स्टानिक और माता का नाम अग्नेस्का था। वे बच्चों में 10वें पुत्र थे। जब सबसे बड़ी बहन स्टेफानिया 17 वर्ष की थी, तब उसके छोटे भाई जोसेफ स्टानिक का जन्म हुआ। उसके पिता को ऑस्ट्रो हंगरी सेना में शामिल किया गया। जब फादर जोसेफ 6 वर्ष के थे, तभी दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने दादा दादी को खो दिया एवं 1 वर्ष के अंतराल में सन 1923-24 में अपने माता पिता को भी खो दिया। अपनी पढ़ाई 7 वर्ष की उम्र में प्रारंभ की। वह बहुत ही मेहनती, मददगार, सरल एवं शांत स्वभाव के थे। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण सन 1929 में उसे उसकी बड़ी बहन स्टेफानिया ने वादुविचे के कोलेजियम मरियानुम में भेजने की निर्णय ली, जो पालोटाइन फादरों के द्वारा संचालित किया जाता था। सन 1935 में उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूर्ण कर ली। वे बहुत ही सुदृढ़, धर्मी, ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति थे। 1 सितंबर सन 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां उसके जीवन को अत्यंत प्रभावित किया। सर्वप्रथम जर्मनी और कुछ दिनों के बाद 17 सितंबर को रूसी सेना के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हुआ। फादर जोसेफ स्टानिक के क्षेत्र को रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। जब वे रूसी सेनाओं के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें रूसी टुकड़ी के द्वारा बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों के पश्चात वे निरोध शिविर से भागने में सफल हो गए। कई दिनों तक छिप छिप कर रहना, अनजान जगहों में भटकते फिरना और कच्चे चीजों के अलावा भोजन नसीब न होने के बावजूद भी फादर जोसेफ स्टानिक किसी तरह अपना घर पहुंचे और कुछ महीनों के पश्चात अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सेमिनरी चले गए। उसका पुरोहिताभिषेक 7 अप्रैल सन 1941 में वार्सो के महाधर्माध्यक्ष महामहिम स्टैनली गाला के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। 14 अप्रैल सन 1941 में अपना प्रथम ख्रीस्त त्याग चढ़ाया और अपना प्रेरितिक कार्य एक उपदेशक के रूप में आरंभ किया। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध तीव्र होता गया, पोलैंड देश विद्रोह का गवाह बना, जिसको सन 1944 का वार्सो विद्रोह कहा गया। पोलैंड की सेना ने वार्सो में विद्रोह के द्वारा ही जर्मनी के कब्जे वाले वार्सो को आजाद कराने की कोशिश की। फादर जोसेफ स्टानिक होजेस गली में स्थित मरियम के परिवार की धर्म बहनों के चैपलिन थे और यह स्थान विद्रोह का केंद्र बिंदु था। यह विद्रोह उसके पुरोहिताई कार्य में बाधा नहीं बन सकी। वे अपने पुरोहिताई कर्तव्यों को भूमिगत तहखानों और काल कोठरियों में रह रहे लोगों तक हर संभव निर्वहन करते रहे। वे सैनिकों और सामान्य नागरिकों के मध्य कार्य किए। चेतावनियों तथा खतरों के बावजूद पेरनियाको जिला के खतरनाक क्षेत्रों में भी होस्तिया और दाखरस लेकर विश्वासियों के लिए मिसा बलिदान चढ़ाने जाया करते थे। अतः विश्वासियों के द्वारा फादर स्टानिक को एक समर्पित पुरोहित के रूप में याद किया जाता है, जो उत्सुकता एवं साहस के साथ अपना सब कुछ त्याग देने को तत्पर रहे। भीषण युद्ध के दौरान भी वे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। वे बड़े साहसी और संयमी थे तथा पुरोहिताई कार्यों को विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करते थे। परंतु जब कभी भी उन्हें धार्मिक क्रियाओं को किसी स्थान में पूरा करना होता था, तो वे निर्भीकता पूर्वक खतरों की परवाह किए बिना करते थे। जर्मन सेना के द्वारा भयानक आक्रमण के बावजूद फादर जोसेफ स्टानिक एक जस अस्पताल में बचाव दल के साथ
घायल एवं बीमार से पीड़ित लोगों की सेवा करते हुए उन्हें मृत्यु से बचाए। वे जानते थे कि जीवन प्रेम है और प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। 23 सितंबर सन 1944 को लड़ाई थम गई और फादर जोसेफ को बंदी बनाए जाने से बचने का अवसर मिला, परंतु उसके पास दो ही विकल्प थे, घायल लोगों का जीवन बचाना या स्वयं का जीवन बचाना। वे घायल एवं बीमार लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गए। अंततः वे बंदी बना लिए गए और उन्हें जंजीरों में जकड़कर स्पोलेन के युद्ध भूमि की ओर ले जाया गया, जहां उन्हें प्रताड़ित कर फांसी दे दिया गया। तब उसकी उम्र मात्र 28 वर्ष थी। इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि वे लोगों के प्रति समर्पण, हिम्मत और साहस के अवतार थे। जहां कहीं भी नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सहयोग की जरूरत पड़ती थी, वे वहां पहुंच जाते थे। इतना तक कि विषम परिस्थितियों में भी कष्ट और संघर्ष कर रहे लोगों को राहत प्रदान करते थे। मृत्यु की शैया में रह रहे लोगों को संस्कार प्रदान करते हुए उन्हें दिलासा तथा आशा भरी शब्दों द्वारा प्रेरणा देते थे। अपने जीवन को जोखिम में डालकर युद्ध भूमि में लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में जाना, खाइयों और घेराबंदियों की ओर चलना, भूमिगत तहखानों और काल कोठरियों में जाकर जनता की सेवा करना सहज नहीं था। फादर जोसेफ के उपदेश का एक अंश एक सिपाही गवाह के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है, युद्ध असभ्य है, परंतु सिपाहियों का हृदय प्रिय है। जब वे सच्चाई के लिए लड़ते हैं और उनका लक्ष्य सही है, तो न्याय उनकी ओर झुकता है, क्योंकि हम अपना बचाव करने के लिए ऐसा करते हैं। युद्ध के दौरान रक्तपात और सभी बलिदान न केवल मातृभूमि की शान के लिए बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए भी चढ़ाया जाता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने फादर जोसेफ स्टानिक को 13 जून सन 1999 को वार्सो में धन्य घोषित किया। उसके अदम्य साहस और समर्पण, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में तथा सुकून देने वाले शब्द और आध्यात्मिक चंगाई हम सबको यीशु के सच्चे सिपाही बनने के लिए प्रेरित करे। आमीन।